नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर कहानियों के सफ़र में आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छी सी धार्मिक कहानी लेकर के आया हुआ हूँ। दोस्तों, एक बार श्री कृष्ण अपने महल में बैठे हुए थे। उनकी पत्नी रुक्मिणी जी उनके लिए दूध लेके आती हैं और देती हैं कि लीजिए प्रभु, इसको पी लीजिए। वो जैसे ही दूध पीते हैं, दूध इतना गर्म था कि वो जहाँ तक जाता है वहाँ तक उनको कष्ट होता है, और जैसे ही उनको जलन का कष्ट होता है वो कहते हैं, हाय राधे। इस शब्द को सुनते ही रुक्मिणी जी को बहुत बुरा लगा। उनको बड़ा अटपटा लगा कि आपसे तो मैं भी प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरा नाम तो कभी नहीं लेते हैं। ये राधा है कैसी जिसका कि आप हर समय नाम लेते हैं? तो कृष्ण ने कहा कि तुम राधा से कभी मिली हो? कहा कि नहीं। कहा एक बार मिलो फिर बताना। क्या होता है, दूसरे दिन रुक्मिणी राधा जी के महल पहुंच जाती हैं उनसे मिलने के लिए। जैसे ही महल पर पहुंचती हैं, महल के मुख्य दरवाजे पर उनको एक स्त्री दिखाई देती है जो बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही तेजस्वी दिखाई देती है। इनको लगता है रुक्मिणी जी को कि यही राधा जी है। और जैसे ही उसके चरण छूने के लिए झुकती हैं, वो रोक देती है, कहती है कि आप कौन है। और जैसे ही रुक्मिणी जी ने परिचय दिया और बताया कि मैं राधा जी से मिलने आई हूँ, तो उस औरत ने कहा कि मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा तो यहाँ से 7 दरवाजों के अंदर अपने कक्ष में विराजमान है। चलिए मैं आपसे मिलवा देती हूँ। वो उनको लिवा के जाती है और हर 7वें दरवाजे पर उनको एक अत्यंत रूपवान और तेजस्वी औरत दिखाई देती है। रुक्मिणी जी सोचती हैं कि अगर इनकी दासियां इतनी तेजवान हैं, इतनी रूपवती है, तो राधा जी कितनी रूपवती होंगी। वहां जब पहुंचती हैं तो वहां का दृश्य ही अलग होता है। राधा जी के पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए थे। तो रुक्मिणी जी पूछती हैं कि ऐसा कैसे हुआ, आपका पूरा शरीर कैसे जल गया? तो उन्होंने कहा कि कल आपने तो जब गर्म दूध कृष्ण को पिलाया था, तो वो दूध उनके हृदय तक पहुंचा और उनके हृदय पर छाले पड़ गए। आपको तो पता है कि उनके हृदय में हर क्षण मेरा ही निवास होता है, जिस वजह से मेरा पूरा शरीर जल गया। इस बात से रुक्मिणी जी बहुत प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों, कहना है कि अगर बसना है तो किसी के हृदय में बसिए, किसी के दिल में बसिए। दिमाग में तो लाखों लोग बस जाते हैं, दिमाग में तो हम जब चाहते हैं जिसको बसा लेते हैं, लेकिन किसी के हृदय में बसना बहुत बड़ी बात होती है। उम्मीद है यह एक भक्तिमय कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी।